बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है। ये एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे राइट की है। ये जनरल मैथमेटिक्स 9 था और इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, डिस्ट्रीब्यूट Rs 2 lakh as a profit in business regarding 3 persons if their shares are in the ratio 3:2:5। अब इसका मतलब ये है कि 3 बंदे हैं, उन्होंने मिल के कारोबार किया है। कारोबार करने के बाद उनको 2 लाख रुपया प्रॉफिट मिला है। 2 लाख रुपए को अब उनके जैसे उनकी रेशो है उनके हिस्सों में तकसीम करना है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले हमने ये लिखना है कि टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट का मतलब ये हुआ, या टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट ये हमारे पास जो है 2 लाख है, 2 लाख हमारे पास ये अमाउंट है। आगे हमने लिखना है रेशो अमंग 3 पर्सन के दरमियान जो रेशो है वो क्या है? 3:2:5। उसके बाद हमने लिखना है सम ऑफ द रेशोज। इस रेशो को अब हमने ऐड करना है। सम कैसे लेंगे? 3 + 2 + 5, 3 और 2 5 और 5 10 बन गया। अब हमने लिखना है फर्स्ट शेयर, या लिख सकते हैं द शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन लिखें या फर्स्ट शेयर लिखें, एक ही बात है। अब यहां हमने लिखना है फर्स्ट शेयर, यानी पहले का हिस्सा। पहले का हिस्सा कितना बनेगा? ये पहले हमारे पास 3 है ओवर 10 है, मल्टीप्लाई। अब हमने जो अमाउंट है, ये 2 लाख अमाउंट है, वो हमने लिख देनी है। उसके बाद अब हमने लिखना है सेकंड शेयर। सेकंड शेयर का मतलब है दूसरे का हिस्सा। दूसरी अमाउंट जो हमारे पास रेशो में 2 आता है, 2 ओवर जो इन रेशो का सम मल्टीप्लाई ये वाला हमारे पास जो 2 लाख है ये करना है। अभी हम इसका निकाल के इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद तीसरी लाइन पे हमने लिखना है थर्ड शेयर। थर्ड शेयर का मतलब है तीसरे का हिस्सा। तीसरे की रेशो हमारे पास 5 बनती है, 5 ओवर 10 है, मल्टीप्लाई 2 लाख है। अब हम सबको कैलकुलेट करके इन सब का आंसर लिखने लगे हैं। ये वाली वैल्यू पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, इसको करते हैं तो ये हमारे पास जो है 6 आ गया और 740 आ गया। 60,000 जो है ये फर्स्ट का शेयर आ गया। उसके बाद अब हम इससे ये कैंसिल करते हैं तो 2 2 4 है, 40,000 जो है ये सेकंड का शेयर आ गया। 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो ये मिला के 1 लाख जो है तीसरे का शेयर 1 लाख हो गया। अब इसका मतलब है जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उससे प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है इस लिहाज से उसका शेयर उतना ही कम होता है। रेशो का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया था उनके कितने पैसे उन्होंने डाल के कारोबार को स्टार्ट किया था। जितना पैसा कारोबार में लगाते हैं उस लिहाज से जो प्रॉफिट होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही उनको मिलता है। ये हमने क्वेश्चन किया है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। उर्दू वाले बच्चे अब इसी सवाल को उर्दू वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे मैंने लिखा है ना टोटल प्रॉफिट, वो लिखें, वो इधर उन्होंने लिखना है कुल नफ़ा या कुल मुनाफा। चलो कुल मुनाफा लिख लिया। कुल मुनाफा जो है वो लिख लेंगे इधर 2 लाख रुपए। उसके बाद है हिस्सों में निस्बत। हिस्सों में ये वो लिखेंगे, हिस्सों में निस्बत कितनी निस्बत है? 3
रेशो 2:5 है। उसके बाद अब इनको जब ऐड करेंगे तो उन्होंने लिखना है निस्बती मजमुआ 3 + 2 + 5 है, ये मिलके 10 बन गया। उसके बाद वो लिखेंगे पहले शख्स का हिस्सा, ये 3 है ओवर 10 है, मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट है, टोटल कुल मुनाफा है वो लिख देंगे। इसको इससे कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40,000 रुपीज़ जो है, रुपए जो है, ये पहले का हिस्सा आ गया। उसके बाद लिखेंगे दूसरे शख्स का हिस्सा या दूसरे शख्स का मुनाफा लिख लें या हिस्सा लिख लें। अब दूसरा हमारे पास है, इसका 2 निकला है, ओवर टोटल है, मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट है ये लिखनी है। ये कैंसिल होके ऊपर का 60 बनता है और ये कैंसिल होके इनका 40,000 बन गया है। अब उसके बाद अब हमने लिखना है तीसरे का हिस्सा, तीसरे शख्स का हिस्सा। तीसरा हमारे पास जो है वो 5 बनता है, 5/10 है, मल्टीप्लाई जो है ये 2 लाख है। इनको कैंसिल करने के बाद जो है 1 लाख जो है अब इसका हिस्सा आ गया तीसरे का। अगर हम तीनों को प्लस करके चेक करें, 1 लाख तो ये हो गया, 60,000 ये, 40 और 60, 1 लाख ये हो गया और 1 लाख मिलके 2 लाख प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है ये पूरा हो गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला earned 15% profit against an investment of Rs 7,50,000, find the profit of each if their shares are in the ratio। 3 बंदे हैं, अली, दानियाल और अब्दुल्ला, उन्होंने मिल के कारोबार किया। कितनी इन्वेस्टमेंट? 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। तीनों ने मिल के इन्वेस्टमेंट की है 7.5 लाख। और इन्वेस्टमेंट की जो लेवल था, रेशो था, वो 2:3:5 थी। ये तीनों ने इतनी रेशो के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 15% उनको नफ़ा हासिल हुआ, गेन प्रॉफिट उनको मिला। हमने अब निकालना ये है, पहली बात तो हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट को सामने रखते हुए हमने प्रॉफिट निकालना है। जब हम वो निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर हमने उनके शेयर में डिवाइड भी करना है, यानी अली का कितना हिस्सा बनेगा प्रॉफिट में, दानियाल का कितना बनेगा और अब्दुल्ला का कितना बनेगा। अब बेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। सबसे स्टार्ट हमने लिखना है टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी, यानी कारोबार में टोटल जो है वो पैसा कितना लग गया है। टोटल पैसा लग गया है 7,50,000 जो है, 7,50,000 जो है ये पैसा लग गया जी, ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की। उसके बाद जो है प्रॉफिट पर कितना परसेंट है, ये हमारे पास जो है परसेंटेज 15% है। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, 15/100 मल्टीप्लाई जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें पता चले कि टोटल प्रॉफिट बन कितना गया है। 15 बन गया, मल्टीप्लाई 7,500 है। अब हमने करना क्या है, 7,500 को मल्टीप्लाई हम 15 के साथ कर रहे हैं। ये हमारे पास बन गया है 11,2500। ये हमारे पास टोटल बन गया है, निकला है प्रॉफिट। अब हमने ये वाली वैल्यू को तीनों में इस रेशो के अकॉर्डिंग अब हमने यूज करना है। अब इधर हमने लिखना है रेशो जो है 2:3:5 है।
आगे हम लिखेंगे सम ऑफ द रेशोज। सम ऑफ द रेशो का मतलब है अब हमने इन सब को ऐड करना है। 2 + 3 + 5 ये मिलके 10 हो गया। अब हमारे पास इसको हमने सामने रखते हुए अब हमने लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे अलीज शेयर। इसका मतलब है अली का हिस्सा कितना है, 2 है ओवर 10 है, मल्टीप्लाई। अब हमने यही वैल्यू यूज करना है 112500। इससे अब हमने आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई 2 है और डिवाइडेड बाई 10 है। ये आंसर हमारे पास निकला है 22500। ये निकला है अली का शेर। उसके बाद बाकी 2 शेर जो हैं वो अभी निकालते हैं। उसके बाद दानियाल का नेम है, हमने इधर लिखना है इधर लिखेंगे दानियाल शेर, मतलब है दानियाल का हिस्सा। वो कितना है, अब दानियाल का सेकंड पे आता है 3 है, 3 ओवर 10 है, मल्टीप्लाई। अब हमने ये करना है, जो वाली वैल्यू हमने निकाली थी 1125 वो हम लिखेंगे हर एक में 112500। अब इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है 112500 मल्टीप्लाई 3, 10 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर बन गया 33750, ये बन गया हमारे पास दानियाल का शेर। तीसरा नेम है अब्दुल्ला का। अब हमने लिखना है अब्दुल्ला शेर। अब्दुल्ला शेर का मतलब है अब्दुल्ला का हिस्सा। अब्दुल्ला का जो तीसरे पे है तो ये वाला 5 है, 5 यूज करेंगे, 5 ओवर 10 है, मल्टीप्लाई 112500। अब हमने इसको यूज करना है 112500 मल्टीप्लाई 5 और 10 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास जो आंसर निकला है 56250, ये वाला आंसर निकला है, अब्दुल्ला का शेर बन गया। तीनों के हमने निकाल लिए हैं। अब है बात उर्दू मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे, वो किस चीज़ को कैसे फोकस करेंगे, कैसे निकालेंगे। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपने अल्फाज बदलने और कुछ भी नहीं। यहाँ पे टोटल कुल इन्वेस्टमेंट लिखी है, आपने वहाँ लिखना है कुल सरमाया। आपने इधर वो बाकी सारा वो ही है। यहाँ पे ये लिखा है, आपने इधर लिखना है नफ़ा %, इधर आपने लिखना है नफ़ा, बाकी सारा वो ही है। उसके बाद यहाँ पे रेशो है, वहाँ आपने लिखना है निस्बत। सम ऑफ द रेशो के सामने इधर लिखा है, इधर आपने लिखना है निस्बती मजमुआ। अली शेर का मतलब है अली का हिस्सा। इधर दानियाल शेर का मतलब है इसका मतलब है दानियाल का हिस्सा। अब्दुल्ला शेर का मतलब है अब्दुल्ला का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है।